हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका कविता ट्यूशन की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, वर्ण विचार में हमने पार्ट 1 में पढ़ा स्वर, तो उसी का ये पार्ट 2 वर्ण विचार का, इसमें आज हम व्यंजन और अयोगवाह पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं व्यंजन, यानी जिससे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन के उच्चारण में हमारी श्वास मुख के किसी अवयव से बाधित होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ। देखिए, जैसे इससे हमें ये पता चलता है क के नीचे जो हमारा हलंत लगा हुआ होता है, तो ये स्वर रहित है, यानी कि इनमें स्वर नहीं है। तो जैसे क, ख, ग, घ आदि। देखिए, हल चिन्ह किसे कहते हैं? हल चिन्ह जो होता है हमारा, ये इस तिरछी रेखा की तरह होता है ना, जो वर्ण के नीचे लगा हुआ होता है। यह स्वर रहित होने का चिन्ह है। इससे ये पता चलता है कि इस वर्ण में स्वर नहीं है, यानी कि ये स्वर रहित होने का चिन्ह है। जहाँ कहीं स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो, वहाँ हल चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं: क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्रेय। ये व्यंजन के प्रकार हैं, यानी कि भेद हम बताएंगे इनके। तो पहला हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो कवर्ग है जैसे हमारा, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो कवर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ण, और ये हमारे उच्चारण करते समय किससे स्पर्श होते हैं? कंठ से। तो इसलिए हम इन्हें कंठ भी बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट है हमारा चवर्ग, च, छ, ज, झ, न, और ये स्पर्श करते हैं तालु से, तो इसलिए इनको तालव्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ, और ये स्पर्श करते हैं मूर्धा से, तो इनको मूर्धन्य बोलते हैं। नेक्स्ट है तवर्ग, त, थ, द, ध, न। उच्चारण करते समय ये दांत से स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको दंत्य बोलते हैं। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म, और ये स्पर्श करते हैं ओष्ठ यानी होठों से, तो इन्हें ओष्ठ भी बोलते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं? तालिका के अंतर्गत बताए गए सभी वर्गों के व्यंजनों को स्पर्श कहते। स्पर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी स्थान विशेष का स्पर्श करती है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया था, कवर्ग में क, ख, ग, घ, ण, ये किससे स्पर्श करते हैं? कंठ से। ऐसे चवर्ग किससे स्पर्श करते हैं? तालु से। और टवर्ग मूर्धा से, तवर्ग दांतों से, पवर्ग ओष्ठ यानी होठों से। अब नेक्स्ट है, अब आप समझ गए होंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नासिक्य व्यंजन, ड़, र, ड़, न, म। इनका उच्चारण नासिका से होता है, अतः इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या है? य, र, ल, व। ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, लेकिन श्वास में रुकावट कम होती है। तो ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण के कारण होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते हुए तालु को
और स का उच्चारण करने पर दांतों की जड़ को छूती है और श को मूर्धन्य कहा जाता है। देखो बच्चों, इस चित्र के द्वारा मैंने यहाँ पे समझाया है। नासिक के में कौन से आते हैं? अंग, ण, ड, ड़, न, म। दंत्य तवर्ग आते हैं ल, स। मूर्धन्य ऋ, टवर्ग ण, र, श। दंतोष्ठ्य व, ओष्ठ्य उ, पवर्ग। कंठोष्य ओ, औ। कंठ्य अ, आ, कवर्ग ह। तालव्य ई, चवर्ग य, श। कंठ्य तालव्य ए। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ये हमारे श जमा र, तो एक संयुक्त व्यंजन बना हमारा श्र, तो उनके शब्द बने श्रम, परिश्रम। इसी तरीके से क जमा श, तो कौन सा नया व्यंजन बना हमारा? क्ष, इनके शब्द बने क्षत्रिय, कक्षा। ज जमा र, कौन सा बना? ज्ञ, तो इनके शब्द बने ज्ञानी, यश, यज्ञ। त जमा र, त्र, पत्र, मित्र। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय व्यंजन। जब एक वर्ण दो बार मिलता हो तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च जमा च, तो इससे हमारा एक शब्द बनता है, जैसे कि बच्चा। हमने बच्चा शब्द लिया, उसमें ये दोनों वर्ण हुए। क जमा क, चक्का। त जमा त, कुत्ता। ये हमारे द्वितीय व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आगत व्यंजन। ज और फ अंग्रेजी और फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर, रफू, ये हमारे उर्दू से आए हैं। रीजन, फादर, और ये हमारे अंग्रेजी से। हमारा व्यंजन, मुझे आशा है कि आपको व्यंजन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा अयोगवाह। अंग और अह अयोगवाह ध्वनियां हैं। ये स्वर और व्यंजन के मेल से बनती हैं। जैसे दंत, प्रातः। देखिए, जैसे इसमें होता है अनुस्वार, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है, उनके ऊपर अनुस्वार यानी कि इस तरीके की एक बिंदु होती है का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कंठ, कंत, पंत आदि। नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक। ये अयोगवाह में ही आते हैं, अनुस्वार भी और अनुनासिक। जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं वे अनुनासिक कहलाते हैं। ये चंद्र बिंदु, देखिए ये इस तरीके का होता है, तो ये चंद्र बिंदु टाइप से बना हुआ होता है, के रूप में वर्ण पर लगाए जाते हैं। जैसे कांपना, हाँफना, भांपना, भांति आदि। तो आज का हमारा वर्ण विचार का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।